नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे संतान का विवाह योग्य हो जाना, सभी तरह से योग्य होना, योग्यताएं अच्छी होना, इसके बावजूद भी विवाह में देरी होना। बेटा हो या बेटी हो, विवाह में देरी होना या विवाह के पश्चात दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट रहना। दोस्तों, दो इंसानों का स्वभाव एक जैसा होना बहुत मुश्किल है। दाम्पत्य जीवन अपने आप में एक चैलेंज होता है। इसे अपने बुद्धि कौशल से, अपने व्यवहार से निभा लेना एक जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हमारे शास्त्रों में गृहस्थ जीवन को इसी वजह से सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर ऐसी कौन सी ग्रह स्थितियां होती हैं जो सभी तरह की योग्यताएं होने के बावजूद संतान के विवाह में रुकावटें पैदा करती हैं। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह सप्तम स्थान का कारक है। लड़कों की शादी के लिए कुंडली में शुक्र का अच्छी स्थिति में होना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। देवगुरु बृहस्पति का अच्छी स्थिति में होना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जन्म कुंडली में कोई भी लग्न हो, सप्तम स्थान का स्वामी शादी के भाव का स्वामी होता है। लेकिन लड़कों की कुंडली में विवाह का कारक शुक्र होता है। जन्म कुंडली के अंदर यदि 7वें स्थान में जो भी राशि लिखी हुई है, उस राशि के स्वामी यदि कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में होते हैं तो विवाह में समस्याएं आती हैं। यदि शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में होते हैं तब भी विवाह में समस्याएं आती हैं। यदि सप्तम स्थान का स्वामी ग्रह अपने सप्तम स्थान से 6वां, 8वां, 12वां बैठ जाता है, अर्थात 12वें भाव में, कुंडली के दूसरे भाव में या कुंडली के 6ठे भाव में, तो भी समस्याएं आती हैं। यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश अर्थात सप्तम स्थान का स्वामी और शुक्र ग्रह पाप पीड़ित हो या सप्तम स्थान पर पाप दृष्टि हो, शनि की, विशेषकर शनि की मंगल की दृष्टि हो, तो ये विलंब की स्थिति निश्चित तौर पर दे सकते हैं। इसी तरह से कन्याओं की कुंडली में यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में है तो विवाह में समस्या आ सकती है। यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें, कुंडली के दूसरे या कुंडली के 6ठे स्थान में है तब भी विवाह में समस्याएं, कन्या की विवाह में समस्याएं आ सकती हैं। जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में जो भी नंबर लिखा हुआ है, जो भी राशि है, उसके स्वामी और कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का यदि आपस में षडाष्टक योग बना हुआ है
तब भी विवाह में समस्याएं आ सकती हैं। यदि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर राहु, केतु, शनि, मंगल आदि की दृष्टि है, अर्थात पाप ग्रहों की या क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, तो निश्चित तौर पर विवाह के बाद शादीशुदा जिंदगी को निभाने में समस्याएं आ सकती हैं। सप्तम स्थान के स्वामी का कुंडली में अस्त होना, कमजोर स्थिति में होना, पाप पीड़ित होना भी विवाह होने में या विवाह के बाद विवाह को निभाने में समस्याएं दे सकता है। दोस्तों, शादी हर व्यक्ति चाहता है कि शादी उसकी पसंद के पार्टनर से हो, लेकिन अक्सर देखने में यह आता है कि यदि जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति ठीक नहीं है तो भले ही आप अपने मनपसंद पार्टनर से शादी करें, प्रेम विवाह करें या ऐसे व्यक्ति को विवाह के लिए चुनें जो आपको पहले से जानता हो, जिनके संपर्क में आप काफी समय से रहे हो, तब भी ग्रह स्थिति की वजह से दाम्पत्य जीवन के निर्वाह में परेशानियां आती हैं। एक स्थिति बहुत अच्छे परिणाम देती है, सभी प्रकार की खराब स्थितियों को रोकती है। वो है यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में, लग्न में या कुंडली के एकादश भाव में होते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ती है। पाप प्रभावों के चलते ये तो संभव है कि विवाह में परेशानियां आए, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आए, लेकिन संबंध विच्छेद होने की स्थिति तक देवगुरु बृहस्पति नहीं पहुंचने देते। यदि शुभ प्रभाव की अपेक्षा पाप प्रभाव ज्यादा होगा तो परेशानियां ज्यादा होंगी, लेकिन देवगुरु की दृष्टि संबंध खत्म नहीं होने देगी, संबंध विच्छेद नहीं होने देती। सप्तम स्थान के स्वामी का कमजोर होना जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव का कारण हो सकता है। सप्तम स्थान के स्वामी या सप्तम स्थान पर पाप प्रभाव होना भी जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का कारक हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की स्थितियां विवाह के होने में और विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन को निभाने में निश्चित तौर पर समस्याएं खड़ी कर सकती है। वैसे तो देखा जाए तो आज के युग में सिर्फ 20 या 25% लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से शांति के साथ अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के व्यवहार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, जबकि अधिकतर बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी बात को, अपने पार्टनर की बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपस में नोक-झोंक, लड़ाई झगड़ा, मतभेद बने रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दाम्पत्य जीवन को निभा ले जाना एक बड़ी उपलब्धि है। यदि इस तरह की समस्या लड़कों की कुंडली में आ रही हो तो उन्हें अपनी जन्म कुंडली के अनुसार शुक्र से संबंधित उपाय के साथ साथ कुंडली के सप्तम स्थान का स्वामी यदि पाप पीड़ित है, कमजोर है, तो उससे संबंधित उपाय भी करने चाहिए। बिना किसी से पूछे सप्तम स्थान को मजबूत करने के लिए हीरा धारण नहीं कर लेना चाहिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए हीरा धारण नहीं कर लेना चाहिए, ये कष्ट देने वाली स्थिति हो सकती है। इसी तरह से यदि कन्याओं की विवाह में समस्या है तो ऐसी कन्याओं को देवगुरु बृहस्पति की सेवा पूजा विधिवत करनी चाहिए
साथ ही सप्तम स्थान के स्वामी की मजबूती के उपाय भी करने चाहिए। दोस्तों, यदि घर के अंदर सुबह के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ चलाया जाता है और शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ चलाया जाता है, तो घर में चल रहे नकारात्मक प्रभाव अपने आप समाप्त होने लगते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में नेगेटिविटी चल भी रही होती है तो वो कम होने लगती है, परिणाम शुभ मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अपने अगले वीडियो में हम एक नए विषय, एक नई रोचक जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन को अवश्य चुनें, जिससे आपको हमारे सभी अपलोड किए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।